बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो है जावा की कलेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। कलेक्शंस जो है उनका बहुत अहम रोल है जावा के अंदर, बल्कि जिस भी बात हम करें, जिस भी लैंग्वेज की बात करें, उसके अंदर कलेक्शंस जो है बहुत अहम है। तो जावा के अंदर जो कलेक्शंस है उनको हम डिस्कस करेंगे। कलेक्शन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक जनरल डिस्कशन करूंगा ताकि आपको पता चल जाए कि कलेक्शंस है क्या। आम रूटीन के अंदर हमने देखा होगा कि जब भी हमें कुछ कहा जाए घर के काम के लिए कि जनाब कुछ चीज़ें लेके आनी है, और अगर वो चीज़ें कुछ थोड़ी सी ज़्यादा हों खाने पीने की, तो हम उसको किसी बैग के अंदर जो है वो रख लेते हैं ताकि उनको कैरी करना आसान होता है। तो ये कलेक्शंस जो है ये भी इज़ जस्ट लाइक ए बैग, ये एक बैग की ही तरह ही होती है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जावा के वो हम रखते हैं। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि ये एक ऐसी डेटा टाइप है जिसके अंदर एक ही टाइप के, एक ही नस्ल के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं या एक ही क्लास के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो स्टोर किए जाते हैं। और इसको स्टोर करने के बाद हम इसको जो है वो जहाँ पर चाहें, जिस तरह चाहें, इनको हम रिकॉल कर सकते हैं, इनको हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो वह बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है, इसको समझना बहुत लाजमी है। तो इसको समझने के लिए स्टार्ट करते हैं। क्या कहता है, कलेक्शन रिप्रेजेंट्स ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि ऑब्जेक्ट्स के ग्रुप्स हैं, नोन एज इट्स एलिमेंट्स, जो इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो बेसिकली तो वो हमारी कोई क्लास होगी और उसके ऑब्जेक्ट्स होंगे कोई और क्लास, लेकिन जब कलेक्शन के अंदर हम इसको डालेंगे तो ये कलेक्शन के एलिमेंट्स बन जाएंगे और उसी का हिस्सा बन जाएंगे। जावा हैज़ बिल्ट इन सपोर्ट फॉर कलेक्शंस, जावा के अंदर जो वो बिल्ट इन सपोर्ट है, इसके लिए हमें कोई अलहदा कोई काम नहीं करना पड़ेगा, हमने खुद नहीं बनाएंगे इन कलेक्शंस को, ये ऑटोमेटिकली जो है जावा ने हमारे लिए सपोर्ट किसको दी हुई है। अच्छा, इसका एडवांटेज क्या है? एडवांटेज जो है वो ये है कि अरे के मुकाबले में जो आपने शायद डिस्कस की हों सी के अंदर या किसी और प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के अंदर, जावा के अंदर भी अरे को डिस्कस किया जाता है, जिसको अभी मैंने स्किप किया हुआ है। तो अरे के अंदर जो है हम इंडेक्सिंग करते हैं ज़ीरो से स्टार्ट करके, और फिर जब तक उसका हमने जितना साइज़ उसका बयान किया हो, जितना सेट का अरे का साइज़ हमने सेट किया हो, उस हिसाब से उसमें चीज़ें डाली जाती हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंदर नहीं होता। हम इसके अंदर जितने मर्ज़ी कलेक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट डाली जाएं तो ये फिल नहीं होगी, ये आगे जो है ग्रो करता जाता है। इसका जो है वो कलेक्शंस का हमें ये फ़ायदा है कि कलेक्शंस का जो साइज़ है वो फिक्स नहीं है, वो उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, ऑटोमेटिकली एक्सटेंड हो जाता है। ठीक है, और इसमें बेशुमार ऑब्जेक्ट्स जो है वो स्टोर कर सकते हैं। इसको ऐड भी हम कर सकते हैं कलेक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट्स, और उसके अंदर हम इसके रिमूव भी कर सकते हैं। तो जब हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये बात जो है वो समझ आएगी कि इसका जो साइज़ है वो ग्रोएबल है, फिक्स नहीं है। इसके अलावा जावा की एक यूटिल पैकेज होता है, उसके अंदर ये कलेक्शंस हमें मिलती हैं, यानी बनी बनाई हमारे पास जो है वो जावा की क्लासेस के अंदर पड़ी हुई हैं, उनको हम यूज़ कर लेंगे। अच्छा जी, अब हम क्या करते हैं, हाँ जी, कलेक्शन की डिज़ाइन जो है वो अभी हम सीखते हैं। कलेक्शन की डिज़ाइन के अंदर जो है जो कलेक्शंस हमें बिल्ट इन मेथड देती हैं, उनमें जो है वो कुछ मैंने लिखे हैं कि जैसे उसमें से गेट का एक मेथड है, उसका साइज़ है, ये साइज़ का जो मेथड होता है उसके अंदर हम किसी भी कलेक्शन की जो टाइप है, दैट मीन्स कि अरे लिस्ट है या लिस्ट है जो भी है, या लिंक लिस्ट है, उसके मतलब टाइप्स हैं कलेक्शंस की जिसको हम डिस्कस करेंगे आगे। उसका साइज़ अगर हमने फाइंड आउट करना हो तो हम उसका जो साइज़ वाला जो मेथड है वो उसको हम कॉल करेंगे, तो उससे जो पता चल जाएगा कि हमारी कलेक्शंस के अंदर जो है वो कितना उसका साइज़ है, कितने उसके ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है,
फिर इसी तरह इसका जो एक मेथड है कि इसके अंदर हमने इज़ एम्प्टी, हाँ जी, ये देखें इसका जो एक इज़ एम्प्टी जो मेथड है वो ये बताएगा हमें कि आया कि जो हमारी कलेक्शंस की जो टाइप है अरे लिस्ट है, जो उसके अंदर कोई डाटा है या नहीं, वो एम्प्टी है या नहीं। ये एक बूलियन ऑपरेशन होगा, बूलियन मेथड, ये ट्रू और फॉल्स हमें रिटर्न करेगा। अच्छा, दिस मेथड विल रिटर्न द ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन इट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोर्ड इन एंड वेदर कलेक्शंस कंटेन्स एन ऑब्जेक्ट और नॉट रिस्पेक्टिवली। ये जो उसके बारे में उसने एक्सप्लेन किया। जावा कलेक्शंस आर कैपेबल ऑफ स्टोरिंग एनी काइंड ऑफ ऑब्जेक्ट्स, यानी कि इसमें आप जो है किसी किस्म का भी ऑब्जेक्ट होना उसके अंदर आप स्टोर कर सकते हैं। ये कोई लाजमी नहीं है कि अगर हम स्टूडेंट की क्लास बनाइए तो उसमें स्टूडेंट आ जाए, या अगर हमने कुछ और क्लास की एम्प्लॉयज़ की बनाई तो उसमें एम्प्लॉयज़ आए। लेकिन ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि एक जी अरे लिस्ट के अंदर सिर्फ एक टाइप की ऑब्जेक्ट्स आएंगे। इसमें ये नहीं होगा कि हम लोग जो ये कह दें कि एक अरे हमने बना लिया है, उसके अंदर स्टूडेंट को भी डालते जाएं और दूसरे को भी, अपना जो है एम्प्लॉय को भी डालते जाएं, ऐसा नहीं है। तो हमेशा जो कलेक्शन जो है वो किसी एक टाइप की जो है वो बनेगी। जिस तरह ये देखें नीचे हमारे पास ये एग्जांपल है कि स्ट्रिंग एलिमेंट स्ट्रिंग अरे लिस्ट, इसमें जो है वो सारे अरे लिस्ट के अंदर सिर्फ स्ट्रिंग के जो एलिमेंट्स हैं वो हैं, यानी स्ट्रिंग्स अगर कोई हमारी डेटा टाइप है ना, उसको हम अरे लिस्ट के अंदर डाल लें तो ये स्ट्रिंग की ही होगी। ठीक है, इसकी एग्जांपल हम करेंगे। अच्छा जी, देयर फोर डाउन कास्टिंग इज़ रिक्वायर्ड टू द एक्चुअल टाइप। इसमें ये जो अरे लिस्ट है, सॉरी ये कलेक्शंस जो हैं, ये एक बड़ी डाटा टाइप है, तो इससे जो है वो ज़ाहिर बात है कि बड़ी डाटा टाइप होने की वजह से ये बहुत सारे कलेक्शंस के अंदर यानी बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स जो है वो अपने अंदर स्टोर करती है। तो ये बिग डाटा टाइप है। तो इसको जब हमने किसी उसकी मुतलका क्लास के अंदर जो हमने उसका ऑब्जेक्ट उसके अंदर रखा हुआ है, जब उससे वो हमने ऑब्जेक्ट निकालना है उसको कहते हैं डाउन कास्टिंग। तो इसके अंदर डाउन कास्टिंग होगी और हमें ये बताना पड़ेगा। और डाउन कास्टिंग के अंदर हमने ये सीखा हुआ है कि डाउन कास्टिंग हमें खुद करनी पड़ती है। तो ये हमने इसको इस तरीके से इसको करना है। ठीक है जी, डाउन कास्टिंग होगी। अच्छा जी, कलेक्शन के मैसेज क्या हैं, यानी मेथड क्या है जो मुख्तलिफ यूज़ होते हैं। उनमें सबसे पहले जो कंस्ट्रक्टर है कि क्रिएट्स ए कलेक्शन विद नो एलिमेंट्स, यानी कलेक्शन का जो कंस्ट्रक्टर होता है ना उसके अंदर कोई किस्म का एलिमेंट्स नहीं होता। इसका साइज़ मैंने बताया कि इसमें एलिमेंट्स का कितना साइज़ है। अगर 3 ऑब्जेक्ट होंगे तो उसका साइज़ फिर 3 होगा, अगर 4 है तो 4 होगा। जिस तरह जितने भी इसके अंदर किसी भी कलेक्शंस के अंदर ऑब्जेक्ट होते हैं वो उसके उतने ही उसका साइज़ होता है। बूलियन ऐड ऑब्जेक्ट, यानी कि अगर हमने कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड करना है तो ऐड कर दें, नहीं तो फिर वो रिटर्न में हमें जो है वो फॉल्स कर देगा कि रिटर्न ट्रू इफ़ द एलिमेंट इज़ एडेड सक्सेसफुली, फॉल्स अदरवाइज़। बूलियन इज़ एम्प्टी, क्या जो है हमारे पास जो अरे लिस्ट है या जो भी हमारे पास कलेक्शन है वो एम्प्टी है या उसमें कुछ है, तो ये इसका भी ये बूलियन ऑब्जेक्ट आएंगे रिटर्न, या रिटर्न में ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। ठीक है, इसी तरह बूलियन ऑब्जेक्ट्स कंटेन्स, अगर हमने कोई ख़ास किस्म का ऑब्जेक्ट उसमें अंदर तलाश करना हो तो फिर हम देखते हैं कि अगर वो मिल जाए तो ठीक है, अदरवाइज़ उसका जो है वो भी फॉल्स आएगा। हाँ जी, तो इस तरह देखें ये हमारे पास जो है रिमूव ऑब्जेक्ट, अगर हमने कोई एलिमेंट्स में से कोई कलेक्शन में से कोई ऑब्जेक्ट रिमूव करवाना हो तो हम जो है वो इसका रिमूव वाला मेथड जो है वो हम जो है मैसेज जो है वो कॉल करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अब हमारी कलेक्शंस की जो एक टाइप है अरे लिस्ट, उसको हम जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं कि अरे लिस्ट होती क्या है और इसको हमने यूज़ करना है। इसमें जो है ना कलेक्शंस के अंदर बेशुमार किस्म की जो है कलेक्शंस की टाइप्स हैं, डेटा टाइप्स हैं, जिनमें से दो जो हैं हम अभी अपने जिस लेक्चर के अंदर इस सिलेबस के अंदर डिस्कस करेंगे। एक है अरे लिस्ट और दूसरी है हैश मैप। इन दोनों को यूज़ काफ़ी ज़्यादा होता है, तो इसलिए हमने इनको अपने सिलेबस के अंदर जो है वो यही डिस्कस करेंगे। बाकी डाटा टाइप जो हैं वो भी यही हैं, सेम मेथड्स हैं इनके, लेकिन जो है वो इसका जो है हम इसको यूज़ कर रहे हैं। इसको देखें क्या है कि इट इज़ लाइक ए रीसाइजेबल अरे, यानी कि ये एक रीसाइजेबल अरे है कि जिसका हम अरे का साइज हम रीसेट कर सकते हैं, ग्रो करी जाएगी ऑटोमेटिकली। तो रीसाइजेबल है, फिक्स नहीं इसका साइज़। अच्छा, देन जो है इसी तरह जो है अरे लिस्ट एक्चुअली कम्स एज रिप्लेसमेंट
द ओल्ड वेक्टर कलेक्शन। ये देखें वेक्टर जो है ना, ये भी इसकी कलेक्शंस की जो ओल्ड टाइप थी उससे ये इसको उन्होंने इसको रिप्लेस कर दिया है अरे लिस्ट के साथ। तो वेक्टर जो है वो यूज़ नहीं करते हैं, बहुत कम ही होता है। तो बेसिकली मैं भी खुद भी जो है वो अरे लिस्ट को ज़्यादा यूज़ करता हूँ अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। तो ये जो है वो इसको आपने यूज़ करना है, इसलिए मैंने आपको ये सिखाने के लिए किया है। एज वी ऐड और रिमूव एलिमेंट्स इनटू और फ्रॉम इट, इट ग्रोज और श्रिंक्स ओवर टाइम। यानी वही बात है कि हम इसको रिमूव करते जाएं या इसमें ऐड करते जाएं तो ये ग्रो करती रहती है। अब इसके अंदर मेथड क्या है, जो मेथड वही कि इसके अंदर हम लोग जो है पहला एक मेथड है ऐड ऑब्जेक्ट। ये हमारा हम जो है इसको मोस्टली बहुत यूज़ किया करेंगे जब भी हमने कोई भी ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड करना है, तो इसका ये वाला मेथड जो है हम इसको कॉल करेंगे। विद द हेल्प ऑफ दिस मेथड एनी ऑब्जेक्ट कैन बी एडेड इनटू अरे लिस्ट बिकॉज ऑब्जेक्ट्स इज़ द सुपर क्लास ऑफ ऑल क्लासेस। ठीक है, ऑब्जेक्ट्स गोइंग टू ऐड विल इम्प्लिसिटली अपकास्ट। जो इसके अंदर ऑब्जेक्ट हम ऐड करते हैं उसको हम उसकी ऑटोमेटिकली अपकास्टिंग हो जाती है। ये अभी मैंने कहा था ना कि ये जो कलेक्शंस होती हैं वो एक हाई लेवल के ऊपर पड़ी है, वो उसकी पेरेंट है, और जबकि जो भी क्लासेस होंगी ऑब्जेक्ट्स होंगे वो उसके पेरेंट होंगे। तो दैट मीन्स कि ये जो है वो एक इसकी अपकास्टिंग हो जाती है ऑटोमेटिकली। आगे ऑब्जेक्ट गेट इंडेक्स इंट आई। ये आपने ये भी हमारा एक मेथड है, इसको हमने यूज़ किया करना है कि वो ऑब्जेक्ट हमें निकाल के दें जो एक ख़ास इंडेक्स के ऊपर हो, ख़ास रो नंबर के ऊपर हो। इंडेक्स का मतलब होता है रो नंबर। जैसे इसकी स्टार्टिंग जो इंडेक्स जो है वो 0 से स्टार्ट होती है। लेट्स सपोज के 0 1 2 3 4 इस तरह करके इसकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है। ठीक है, अगर जब हम इस मेथड को जब यूज़ करेंगे तो यहाँ पर हम इंडेक्स का नंबर देंगे। लेट्स सपोज कि यहाँ पर गेट इंट इंडेक्स का नंबर मैंने दे दिया जनाब 5 4। जब इसको मैं 4 दूंगा तो 4 के अगेंस्ट जो वैल्यू होगी, 4 के अगेंस्ट जो वैल्यू हमने स्टोर करवाई होगी कलेक्शंस के अंदर होगी, वो यहाँ पर हमें गेट हो जाएगी। लेट्स सपोज कि अगर मैंने इसका यहाँ स्टूडेंट का नाम फ़र्ज़ करो मैंने उस्मान रख दिया है, तो ये देखें जो है जब इसको मैं गेट 4 कहूँगा तो ये मुझे उस्मान ऑब्जेक्ट जो है ये मुझे शो करेगी। तो यहाँ पर ये मेथड जो है वो हम किसी भी किस्म का इंडेक्स की वैल्यू जो है वो हम निकालने के लिए ये यूज़ करते हैं। ये देखें रिटर्न्स द एलिमेंट एट द स्पेसिफाइड पोजीशन इन द लिस्ट, इंडेक्स रेंजेस फ्रॉम 0 टू साइज़ -1। यानी ये साइज़ से कम होगा। अगर हमारे पास लेट्स सपोज के साइज़ इसका जो है वो अगर 20 है तो इसकी वैल्यू जो होगी वो 0 से 19 तक होगी। यानी अगर साइज़ हमारे पास 20 है तो इसका जो इसकी जो है इंडेक्स की रेंज है वो 0 टू 19, एक कम। ठीक है, इस तरह अगर हमारा साइज़ जो 100 है तो इसकी वैल्यू जो इंडेक्स जो है वो 0 से लेकर 99 तक, यानी कि साइज़ से एक कम करके इसकी जो है वो इंडेक्स की वैल्यू जो है वो होती है। फिर उसके बाद क्या मस्ट कास्ट टू अप्रोप्रिएट टाइप। ये जो है लाजमी बात करनी है कि जब भी हमने ऑब्जेक्ट गेट करना है तो उसको उसकी अप्रोप्रिएट कास्ट, उसकी अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्ट के अंदर उसको कास्ट करना है। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। जब हमने कोई बैग से हमने सामान रखना है तो हमें पता है कि ये वाला जो ऑब्जेक्ट है ये जो चीज़ है उसकी जगह ये वाली है, उसका ख़ास किस्म का यानी कि उसका जो है ख़ास डब्बे के अंदर उसको रखना है, तो उसका डब्बा जो वो है तो उसी के अंदर डालेंगे ना, तो उसकी कास्टिंग उस तरीके से होगी। अगर हमने किसी बैग में से अगर हमने किसी मोटरसाइकिल के स्पेयर पार्ट्स निकाले हैं तो हमें पता है कि ये मोटरसाइकिल को ही लगने हैं, तो हम उसकी कास्टिंग उस तरीके से करेंगे मोटरसाइकिल के लिहाज से। तो ये हमने जो ऑब्जेक्ट हमारा होता है उसके मुताबिक हम उसकी अब कास्टिंग करेंगे, तो फिर हम ऑब्जेक्ट को बाकायदा तौर पर गेट करेंगे। इसको ज़रा अंडरस्टैंडिंग वाला ये कंसेप्ट है। जब हम इसकी एग्जांपल करेंगे तो इसमें मैं आपके ऊपर काफ़ी इसको ज़ोर दूंगा। अच्छा जी, उसके बाद क्या है रिमूव इंट इंडेक्स। ये अब ये देखें कि ये इसका जो एक मेथड है रिमूव, जिसके अंदर हम जो है वो किसी भी ऑब्जेक्ट को रिमूव करने के लिए ये वाला जो मेथड है इसको हम कॉल करेंगे। और ये इसी के अंदर भी यही होगा कि हमने अगर ख़ास किस्म के इंडेक्स के ऊपर अगर हमने 4 को ही अगर हमने रिमूव करना हो तो हम जो है वो उसके अंदर जो है वो उसका इंडेक्स की वैल्यू देंगे और रिमूव हो जाएगा। removes the element at the specified position in this list, shift any subsequent element to the left, subtracts 1 from their indices। यानी इसमें से कुछ जो है वो उसकी शिफ्टिंग कर देगा ऑटोमेटिकली, जो है वो फिर ऊपर चला जाएंगी चीज़ें। ठीक है, इंट साइज़, इसका वो साइज़ का मतलब वही हमने देखा कि जिस भी अरे लिस्ट का साइज़ जो है वो हम साइज़ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है जी, हाँ जी, हमने नेटबीन जो है वो ओपन कर लिया है।
और अभी जो है हम अरे लिस्ट की एग्जांपल जो है वो उसको हम करेंगे। हम इस तरह करते हैं, एक नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, नया जावा प्रोजेक्ट, जावा एप्लीकेशन। इसको हम अरे या कलेक्शंस एग्जांपल कर लेते हैं, कलेक्शंस, क्योंकि इसके अंदर हमने हैश टेबल जो है वो भी हम कर लेंगे। कलेक्शंस एग्जांपल के ऊपर हमने जो है वो बना लिया है। इसके अंदर हमने मेथड भी, हमने एक मेन क्लास भी बना ली है जिसके अंदर जो ऑटोमेटिक जो है वो हमारे पास बन गई है। अब इसके अंदर हम जो करते हैं, सबसे पहले तो हम इस तरह करते हैं कि क्लास बनाते हैं स्टूडेंट की, जो हमने पहले भी बनाई हुई है। ये मैंने एक अलहदा प्रोजेक्ट इसलिए बनाया ताकि तुम्हें यह समझ आ जाए कि हमने करना क्या है। लेट्स सपोज कि हमने स्टूडेंट की एक क्लास बनाई, ठीक है। उसके अंदर हम 2-3 एट्रीब्यूट डाल लेते हैं। हम प्राइवेट इंट आईडी, ठीक हो गया, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग नेम हो गया, ठीक है, फिर प्राइवेट स्ट्रिंग उसका जो है वो फादर नेम, एफ नेम, ठीक है। देन हम प्राइवेट स्ट्रिंग उसका जो है वो ईमेल एड्रेस कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग फ़ोन नंबर कर लेते हैं, सेल नंबर, सेल, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, इसे कंस्ट्रक्टर और गेटर सेटर कॉल करने, कंस्ट्रक्टर करने के लिए हमने जो है सीखा हुआ है कि हम जब भी हम इसको राइट क्लिक करें, एक तरीका ये है इंसर्ट कोड, यहाँ पर हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे। जितने भी इसके जो फील्ड्स हैं उनको हम सेलेक्ट कर लेंगे, इस तरह कंस्ट्रक्टर जो हमारा कॉल हो जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने जो है हमने करना है इसे गेटर सेटर कॉल करने हैं। ये हम गेटर सेटर कॉल करेंगे, इसके तमाम जो इसके जो है एट्रीब्यूट उनको तमाम को गेट भी कर लें और सेट भी कर लें, ठीक है। उसके बाद हमने एक नई चीज़ देखी थी कि अगर हमने डिस्प्ले करवाना हो पूरे ऑब्जेक्ट को, डिस्प्ले दी होल ऑब्जेक्ट, हमने पूरे ऑब्जेक्ट को शो करवाना हो, जब हम उसको बनाएंगे तो हम उसका एक मेथड कॉल करते हैं जिसे हम टू सेटरिंग मेथड करते हैं। टू सेटरिंग मेथड हम बनाएंगे, वो भी हमने क्या करना है, इसको जब हम इंसर्ट कोड करवाते हैं, ये देखें टू सेटरिंग मेथड ये वाला जो आ गया है, इसको क्लिक करें तो ये ऑटोमेटिकली उसने कहा कि कौन कौन से आपने एट्रीब्यूट देने, हमने सारे इसको शो करवाने हैं, तो ये हमारे पास टू सेटरिंग मेथड जो बन गया। ये हमने क्लास बना ली है स्टूडेंट की, आसान सी थी, जो हमने पहले भी सीखी हुई हैं, ठीक है। अब हम इसको जो है ये इसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे एक दूसरी क्लास के अंदर, मेन क्लास के अंदर, वहाँ पर हम इसको फिर अरे लिस्ट के अंदर ऐड करेंगे और फिर हम अरे लिस्ट से हम जो है मुख्तलिफ जो है उसके ऑपरेशन जो है उसको हम चेक करके देखेंगे क्या है, जो हमने जो बातें की हैं वो सारी ठीक है कि ऐसी ही जो है वो फजूल हैं या वो हवा में ही हैं। तो इसको अभी हम जो है वो करते हैं। हमने ये क्लास पहले बना दी है, कलेक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। इसको हम कहते हैं, इसके अंदर हमने जो है वो इसका मेन मेथड बनाया हुआ है, उसके अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट कि हमने क्लास स्टूडेंट, इसको हम कहते हैं एस इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। अब यहाँ पर जो है स्टूडेंट को हम जब डालेंगे तो अब देखिए आईडी हमारा इसकी वैल्यू देंगे, हम इसको कहते हैं ये 1 है। उसका नेम क्या है, उसका नेम हम रख देते हैं काशिफ, एंड देन क्या होगा, उसके फादर नेम क्या होंगे, उसको हम लिखते हैं गुलाम रसूल। देन हम क्या लिखेंगे, उसका सेल नंबर हम लिखते हैं, सेल हमारे पास है 0345 एंड देन जो है वो 78777824। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमारे पास ये एस ऑब्जेक्ट सिंगल स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको मज़ीद हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर हम मुख्तलिफ जो है ताकि हमारे पास जो है वो 4-5 किस्म के, ये S1 कर लेते हैं, इसको हम S2 कह लेते हैं, इसको हम S3 कह लेते हैं, इसको हम S4, 4-5 ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है। और हर एक अब इनका नंबरिंग हम कर लेते हैं, नया डाटा ऐड करते हैं, इसको हम 2 कर लिया और यहाँ पर हम लिख देते हैं, नेम चेंज करेंगे बस, ठीक है, समझ, बल्कि इसका टेलीफोन नंबर भी हम चेंज कर लेते हैं, ये हम लिखते हैं 0321-8585-231, ठीक है। फिर इसके बाद जो है 3 नंबर के ऊपर स्टूडेंट 3, उसका हम इंडेक्स 3 का 3, उसके बाद आ जाए, इसका नाम है नसीर और इसका जो है फ़ोन नंबर चेंज कर लेते हैं 0345-2525-161। फिर उसके बाद जो है चौथे नंबर पर हमारे पास आ गया है मुनीब, नाम उसका चेंज कर लेते हैं मुनीब,
देन हम इसका नाम भी गुलाम रसूल ही है, इसका नाम जो है वो हम करते हैं, इसका जो है फ़ोन नंबर चेंज करना 0301-8584-164, ठीक है। देन फिर हमारे पास 5 नंबर के ऊपर जो हमारा स्टूडेंट्स जो ऑब्जेक्ट है वो ये है, ठीक है। ये हमारे पास जो है इरफान, इसका नाम हम रख लेते हैं इरफान, ठीक है। देन जो है इसका फ़ोन नंबर भी चलो वही आने देते हैं। ये हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, जिनको हमने मुख्तलिफ उसके ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं। अब हमने क्या करना है, इसको हमने अरे लिस्ट के अंदर जो है वो इसको जो है वो ऐड करना है। तो अरे लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए हम लोग जो इसको करेंगे, यानी हमने 5 ऑब्जेक्ट जो है वो एक बैग के अंदर पैक करने और उसको कहीं पर जो है वो हमने शिफ्ट करना है। तो हम इसकी शिफ्टिंग करने के लिए इसको बैग के अंदर डालेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूजिंग अरे लिस्ट, ठीक है, अरे लिस्ट। इसको अब ध्यान से जो है वो अब सोच देखना है कि कैसे इसको इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम जो है इसको कॉल करेंगे अरे लिस्ट, ARRAY अरे LIST लिस्ट, ठीक है। और यहाँ पर ये देखें, ये लेफ़्ट साइड पे इसके ब्लिंक हो रहा है, तो ये कह रहा है कि ये पहले हम इसको डिफ़ाइन करते हैं। पहले अरे लिस्ट हम लिखते हैं, इसको नाम, इसका वेरिएबल का नाम लिख दिया स्टूडेंट लिस्ट, ठीक है, यानी ये स्टूडेंट की लिस्ट है। इसको हम करते हैं न्यू, फिर हम लिखेंगे कंट्रोल स्पेस और ये देखें अरे लिस्ट आ गया। इसको हमने क्लिक किया तो ये देखें हमारे पास बन गया, ठीक है जी। अब ये देखें कि ये अरे लिस्ट जब बनी तो ऊपर आ जाएं, ये देखें इसको हमने जावा डॉट यूटिल पैकेज से इंपोर्ट किया है। ये जावा की लाइब्रेरी की क्लासेस हैं, इधर से हमने इंपोर्ट किया है। अच्छा, ये देखें इसके अंदर जो है, और ये हमारी पास जो है ना जावा का जो पैकेज है यूटिल डॉट रेलिस्ट, इसके अंदर जो है वो आया हुआ है, इससे इंपोर्ट कर लिए। ये हमारे पास यानी कि जावा की लाइब्रेरी के अंदर ये हमारे पास मौजूद है, हमें कुछ इसके लिए ख़ास कुछ करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमने क्या किया है, ये हमने एक अरे लिस्ट का ऑब्जेक्ट बना लिया है। अरे लिस्ट समझ लें कि ये हमारी एक ऐसी ही, जिस तरह हम क्लास बनाते होते हैं ना, तो ये क्लास ऑटोमेटिकली हमारे पास बनी हुई है, जिसको हमने यहाँ पर कॉल कर लिया, हमने इसको हमने लिए यूज़ करने लगे हैं। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर अब हम करने जा रहे हैं ऐड ऑब्जेक्ट इन अरे लिस्ट, ठीक है। अरे लिस्ट के अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट ऐड करेंगे, ठीक होगी बात। अब देखें कैसे ऐड करेंगे, हम इसको कॉल करेंगे स्टूडेंट का जो है ना, उसका जो वेरिएबल बनाया था उसको हम कॉल करेंगे स्टूडेंट लिस्ट डॉट। अब यहाँ पर ऐड ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास ये देखो पहले ही मेथड आ गया ऐड ऑब्जेक्ट ई। तो हम इसको जब हम कॉल करेंगे, ये लिखा और यहाँ पर हमने उसको एस, ये ऑब्जेक्ट ऑटोमेटिकली इसने एस ले लिया है, तो हम इसके अंदर इसको ऐड कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास पहला ऑब्जेक्ट इसके अंदर ऐड हो गया है, ठीक है। इसी तरह अगर हम जो चाहें इसको कॉपी कर लें, इसको दोबारा फिर लिखते हैं स्टूडेंट लिस्ट डॉट ऐड ऑब्जेक्ट कितना S1। अब हम दूसरा ऑब्जेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अच्छा जी, तो ये देखें कि हमने इसमें जो है वो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर हमने जो है स्टूडेंट 1 को ऐड कर लिया। इसी तरह अगर हम चाहें तो हम इस तरह दूसरे जो है वो स्टूडेंट ऐड करेंगे। हमारे पास जो है स्टूडेंट ऐड स्टूडेंट S2, ठीक है। और इसी तरह जो है हम स्टूडेंट डॉट ऐड हमने S3 कर लिया, ठीक है। और बाकी 2 रह गए, एक रह गया है, उसको भी हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है जी। ये मेरे ख्याल से आपको सारी बात समझ आएगी कि जितने भी ऑब्जेक्ट हमने बनाए हैं वो इस अरे लिस्ट के अंदर हमने इसको ऐड कर लिया, ठीक है जी। अब जो है अगली बात जो है कि हमने इस अरे लिस्ट के अंदर स्टूडेंट तो ऐड कर लिए। अब हमने जब इसको गेट करना हो, यहाँ से हमने स्टूडेंट निकालने हो, तो उस वक्त जो है हमने इसकी डाउन कास्टिंग करनी है। तो ये ज़रा अमल जो है ज़रा काबिल गौर है, इसके ऊपर तवज्जो करना। अगर यहाँ पर ना समझ आए तो इसकी वीडियो जो है वो रोक रोक के इसको देखनी है कि कैसे बनी है चीज़ें, तो ज़रा तवज्जो करें। क्या करेंगे हम, इसकी डाउन कास्टिंग, यानी कि हमने इसकी जो है वो गेट दी स्टूडेंट्स फ्रॉम अरे लिस्ट, ठीक है। हम अरे लिस्ट से जो है वो स्टूडेंट के ऑब्जेक्ट को गेट करना चाह रहे हैं। हमने इसके अंदर डाल तो दिए थे, अब हम इसके अंदर गेट करेंगे कैसे के लिए, इसके कैसे करेंगे इधर तो जो करें। सबसे पहले
हमें लगाएंगे फॉर लूप। ठीक है, हमें पता है कि लूप जितने भी ऑब्जेक्ट लगाएंगे हम उसके फॉर लूप लगाएंगे। फॉर लूप क्यों लगाएंगे? क्योंकि हमें इसके साइज़ का पता है। कैसे दिखाता हूँ मैं। इंट आई इज़ इक्वल टू 0, इसकी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, इसलिए हम इसको 0 से स्टार्ट करेंगे। फिर आई जो है वो लेस देन जो है आई जो है लेस देन लिस्ट का जो साइज़ है, स्टूडेंट लिस्ट को हम कॉल करेंगे डॉट साइज़। ये देखें साइज़ का जब बटन प्रेस करेंगे तो साइज़ इसका जो है मेथड हमारे पास आ गया है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि हमने फॉर लूप चलानी है, उसकी इनिशियल वैल्यू जो है हमारे पास जो है वो 0 है, और उसका साइज़ जो है वो कितना है, लिस्ट के साइज़ के और उससे छोटा हो, और उसके बाद आई को प्लस प्लस कर दो। क्या करना है आपने, आई को प्लस प्लस कर देना, इंक्रीज़ कर देना एक एक करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको हासिल करेंगे, किसको, स्टूडेंट्स को। अब हमने क्या करना है, हमने स्टूडेंट को हासिल करना है अरे लिस्ट से। तो कैसे करेंगे, हम लिखें कोई स्टूडेंट बना लेते हैं। फ़र्ज़ करो हम स्टूडेंट को ये कह लेते हैं स्टूडेंट, ये हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसको हमने किससे हासिल करना है, अरे लिस्ट से। तो कैसे करेंगे देखें ज़रा। इसको सबसे पहले अरे लिस्ट को हम निकाल लेते हैं। हमारे पास अरे लिस्ट कौन सी है, स्टूडेंट लिस्ट। ठीक है, डॉट गेट इंडेक्स, यानी जो भी आई की वैल्यू होगी ना वो हमें दे देगा। ठीक है, ये देखें स्टूडेंट, हमें पता है कि लिस्ट के अंदर स्टूडेंट डाला हुआ है। स्टूडेंट इज इक्वल स्टूडेंट लिस्ट डॉट गेट, यानी कि वो जो भी ऑब्जेक्ट आएगा, जितने नंबर वाला इंडेक्सिंग वाला नंबर आएगा उसको स्टूडेंट के अंदर स्टोर कर दो, ये वाला स्टूडेंट के अंदर। अब यहाँ पर देखें क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फील्ड स्टूडेंट इन क्लास नॉट, इसकी हम कास्टिंग कर लेते हैं। इसकी कास्टिंग कैसे करते हैं ज़रा ये आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो हमें ये लिस्ट है, इससे हम कास्टिंग करेंगे इसकी कैसे, क्योंकि हमें पता है कि ये स्टूडेंट है, स्टूडेंट, ये हमारे पास क्लास आ गई। इसकी कास्टिंग करेंगे, इसके शुरू में भी स्टूडेंट लगा देंगे। ठीक है, ये पुराना तरीका हमने सीखा हुआ है। ये देखें इस तरह हमारे पास कास्टिंग इसकी हो गई। ठीक है, इसको गौर से तवज्जो के साथ, सबसे पहले हमने जिस क्लास के, हमें पता है कि इस रे लिस्ट के अंदर स्टूडेंट पड़ा हुआ है, तो हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है ये स्टूडेंट। इसको हमने वेरिएबल का नाम ये दे दिया, और उसको फिर उसके जो है वो कास्टिंग के लिए जो इसको पैरेंथेसिस के अंदर छोटी ब्रैकेट के अंदर इसको स्टूडेंट लिख दिया। फिर अरे लिस्ट जो हमने वेरिएबल दी हुई है ये वाली, इसका नाम देंगे डॉट गेट आई, कि उसका जो है वो जितने भी आई के अंदर जो होंगे, आई की वैल्यू जो भी होगी वो स्टूडेंट हमें शो करवा दे। तो हम शो करवाने के लिए हम क्या करते हैं, सिस्टम डॉट आउट एस आउट लिखते हैं, और यहाँ पर हम जो है स्टूडेंट्स का डाटा जो है वो शो करेंगे। स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस आई, इंडेक्स की वैल्यू नज़र आ जाएगी हमें, और प्लस जो है वो हम लिखेंगे जो है वो डाटा स्टूडेंट का, स्टूडेंट शो हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। इसको चलवा के देखते हैं, चल के देखते हैं क्या बनता है। ठीक है जी, इसको रन करते हैं। ये देखें कितना ज़बरदस्त हुआ कि हमने जो है स्टूडेंट आई, अब ये हमने आई की वैल्यू जो है वो शो करवाने के लिए ये देखें क्या किया हमने, आईडी 1 2 3 4, इसका आईडी हमारे पास 1 2 3 4 है। फिर उसके बाद जो है हमने क्या किया, ये देखें आई की वैल्यू यहाँ पर शो नहीं हो रही। इसको ज़रा मैं ना थोड़ा सा वाज़े कर लेते हैं, इसको स्पेस दे लेते हैं ताकि ना इंडेक्स की वैल्यू पता चल जाए। स्टूडेंट एट इंडेक्स, ये मैं साथ लिख देता हूँ, पता चल जाएगा ना स्टूडेंट कितने इंडेक्स के ऊपर हैं। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ प्लस डाला। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास आ जाएगा। इसको रन करते हैं, हमें पता चल जाएगा ना कि कौन से इंडेक्स के ऊपर जो है वो स्टूडेंट हमारा चल रहा है, वो मौजूद है। ये देखें कहते स्टूडेंट एट इंडेक्स 0, जब आई की वैल्यू 0 थी तो उसमें ये देखो ये ID इज़ इक्वल टू 1, नेम इज़ इक्वल टू काशिफ फ्रॉम गुलाम एफ नेम गुलाम रसूल, ये सेल। ये देखें ये वाला जो है ना, यानी कि पहला जो हमारा स्टूडेंट है वो इंडेक्स 0 के ऊपर स्टार्ट हुआ है। ठीक है, इस तरह जो है हमारे पास दूसरा जो है वो 1 के ऊपर, तीसरा 2 के ऊपर, चौथा तीसरे के ऊपर, ये पाँचवा चौथे के ऊपर। तो जो भी हमने पीछे स्लाइड्स के अंदर कहा था कि जो इंडेक्स की वैल्यू जो होती है अरे साइज़ से एक कम होती है। अब अरे का साइज़ हमारे पास टोटल कितना है, 5। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर हम शो करवाते हैं अरे का साइज़। कैसे शो करवाएंगे, सिस्टम डॉट आउट
यहाँ से हम इसका मेथड शो करवा लेते हैं। सिस्टम SOUT, हम साइज़ ऑफ अरे का साइज़ हम जो है अरे लिस्ट का साइज़ शो करवाते हैं। कैसे करेंगे हम इसको, जो है हमारा मेथड जो है स्टूडेंट लिस्ट डॉट साइज़, ठीक है, डॉट साइज़, इसको हम जब कॉल करेंगे तो ये नीचे हम देखेंगे इसका साइज़ कितना है, ठीक है, तो हमें पता चल जाएगा। ये देखें नीचे इसका साइज़ इसका कितना 5, यानी कि जितना साइज़ होगा उससे एक कम जो है इंडेक्स की वैल्यू जो हमारे पास आएगी। इसको बाहर शो करवाते हैं ये, ताकि बार बार रिपीट ना हो, इसको लूप से बाहर चलवाते हैं, ठीक है, ताकि रन कर लेते हैं। ये देखें अरे का साइज़ कितना हो गया 5। तो ये जितना भी अरे का साइज़ होता है उसमें से ये वाला जो है वो हम इसको इसमें से वो उसका एक कम जो है उसका इंडेक्स की वैल्यू होती है। तो अब हम जो है इसका दूसरा मेथड इसका यूज़ करके देखते हैं कि जो हमने अरे लिस्ट के अंदर जो है ऑब्जेक्ट डाले हुए हैं, हम कहते हैं कि उसका ख़ास इंडेक्स का, हम चाहते हैं कि जो थर्ड नंबर के ऊपर है ना, इंडेक्स थर्ड के ऊपर, जिसका आईडी वैल्यू 4 है, नेम मुनीब है और गुलाम रसूल, ये इसको रिमूव करना चाहते हैं। तो कैसे करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट लिस्ट डॉट रिमूव, ये ऑब्जेक्ट रिमूव इंडेक्स, ठीक है, रिमूव इंडेक्स की वैल्यू हम देते हैं 3 के ऊपर, 3 के ऊपर जो है उसको रिमूव कर दो। तो फिर देखते हैं कि आया कि ये हमारे पास रिज़ल्ट जो हैं वो सेम आएंगे। चेक करते हैं क्या बनेगा, रन फाइल, नहीं अभी रिमूव नहीं हुआ, क्योंकि पहले इस लेवल से पहले हमने इसकी फिलिंग की हुई है। अगर हम रिमूव का मेथड पहले लगा देंगे तो फिर जो है वो उससे रिमूव हो जाएगा। इसको हम ज़रा कॉपी पे इसको कट करके ना हम इस तरह करते हैं, ये हमने इसके अंदर डाल दिया, इसको लूप को चलाने से पहले हमने जो है वो ये रिमूव कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं क्या हुआ, रिमूव से मेथड से पहले हम इसको कॉल कर लेते हैं, रन फाइल। अब ये देखें हमारे पास वो साइज़ जो है जो 3 के ऊपर था वो हमारी जो है वो ख़त्म हो गई है, ठीक है, और उसका अरे का साइज़ भी हमारे पास 4 हो गया, एक हमारा एक नंबर कम हो गया, इंडेक्स की वैल्यू जो है अब 0 1 2 3 हो गई, यानी कि जो पहले 4 पे था वो अब थर्ड के ऊपर इंडेक्स के ऊपर वैल्यू आ गई, यानी जो नीचे वाली रो होगी वो ऊपर वाली शिफ्ट हो जाएगी रो इंडेक्सिंग के अंदर, ठीक है। अगर हम इसको भी फिर फ़िलहाल इस तरह करते हैं कि इसको ज़रा कमेंट करते हैं ताकि दोबारा इसके अंदर फिलिंग हो जाए ना इसकी, ना ये ऐड की नहीं, सॉरी। अच्छा जी, ये देखें ज़रा, अब अगर हम ये रिमूव ना करें, अभी इसको ज़रा कमेंट आउट कर लेते हैं, कमेंट में डाल लेते हैं, तो फिर ये दोबारा ये चीज़ ऐड हो जाएगी इसके अंदर ना, ये इंडेक्स 4 वाली जो थर्ड वाली, इसको रन करें दोबारा। अब ये देखें 4 हो गया साइज़, ठीक है। अब हम जब ज़रा ध्यान करना है कि जो थर्ड हमने जो है हम रिमूव कर रहे हैं थर्ड इंडेक्स के ऊपर, तो थर्ड इंडेक्स के ऊपर जब ये रिमूव हो जाएगी, मुनीब रिमूव हो जाएगा, तो ये नीचे वाला जो है ना जिसका नाम ID 5 है और नेम इसका इरफान है, इसकी इंडेक्सिंग जो है वो 3 हो जाएगी, यानी कि वो उसकी शिफ्टिंग के ऊपर उसको जो उसकी जगह खुद ले लेगा, नीचे वाली जो है वो उसकी ले लेगी। अब इसको रन करते हैं, चेक करें दोबारा, इसको रिमूव कर देंगे, दोबारा रन किया। अब ये देखें, यानी इरफान जो था स्टूडेंट 5, उसकी अब इंडेक्स की वैल्यू जो है वो 3 हो गई है। तो इस तरह इसकी ये देखें कि ऑटो साइजिंग जो है, रीसाइजिंग जो है अरे लिस्ट की हो जाती है, जो एक बहुत यूज़फुल मेथड है या तरीका है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अपनी प्रोग्रामिंग के अंदर। हमें किसी किस्म की टेंशन नहीं होती है कि हमारा जो है वो कौन सा जो है वो ऑब्जेक्ट किधर से जा रहा है और किधर। अगर हम इसको मज़ीद ऐड करना चाहें तो हम एक फ़र्ज़ करें, एक अभी जो हमारे पास अरे लिस्ट बनाई है, मैं स्टूडेंट 5 जो है वो इसमें मज़ीद ऐड करता हूँ, इसको हम कहते हैं स्टूडेंट 5 S5, और यहाँ पर हम इसको आईडी देते हैं 6, ये देखें 6 इसका आईडी आ गया, और उसके बाद नाम इसका रख देते हैं इरफान की बजाय हम इसको मासूम कह लेते हैं। दैन इसको जो है वो हम इसको सेव करवाते हैं। सेव कैसे करने के लिए हमने वही तरीका सीखा हुआ है कि स्टूडेंट लिस्ट के अंदर हम इसको ऐड करवाएंगे, डॉट ऐड, और ऑब्जेक्ट कौन सा, ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो S5 होगा, ठीक है जी। और इसमें से ये रिमूव वाला भी जो है फंक्शन अभी हम कमेंट करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं, फिर इसको चलाएंगे, फिर इसको रिमूव करेंगे। ये देखें, रन कर लेते हैं, रन आ, ठीक है। ये देखें हमारे पास 6 के 6 ऑब्जेक्ट जो है वो हमारे पास शो हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अगर हम चाहें
तो इसको रिमूव आल भी कर सकते हैं, ये इसका एक मेथड है। स्टूडेंट लिस्ट डॉट रिमूव आल, ठीक है। रिमूव आल करेंगे तो ये देखें स्टूडेंट लिस्ट हम दे देंगे कि जो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर जो चीज़ है वो सारी की सारी रिमूव हो जाएगी। तो इसको जब रिमूव करेंगे तो फिर ये देखें अब यहाँ पर इसका साइज़ क्या होगा 0। इसको रन कर देंगे क्योंकि ऐड करने के फौरी बाद हमने इसको रिमूव कर दिया। तो अब इसका मतलब है कि इसके अरे लिस्ट के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ। तो हम देखते हैं क्या ये ऐसे ही है कि कुछ और है। रन किया फाइल को तो ये देखिए हमारे पास एम्प्टी आ गई और इसके अंदर जो है वो इसकी अरे का साइज़ जो हमारे पास 0 है। यानी हम रिमूव कर सकते हैं तमाम ऑब्जेक्ट्स को एक ही वक्त पे, या हम 1 बाय 1 जो है वो करते हैं। तो ये हमारे पास इसका एक मेथड है, ठीक है। उम्मीद है कि आज की अरे लिस्ट की जो है तुम्हें समझ आ गई होगी। इसको बड़ी एहतियात के साथ इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी इसकी ज़रूरत है। ये मैं आपको बता दूं कि ये अरे लिस्ट ऐसी चीज़ है कि जिसके बगैर किसी प्रोग्रामर का गुजारा नहीं है। तो ये आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है। ये इसकी 2-4 क्लासेस बनाएं, जिसकी क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स के अंदर ऐड करें, तो फिर ये आपको समझ आएगी कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ठीक है जी। ओके।